क्वेश्चन 10 तक जो है हमने नेक्स्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, जो आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ठीक है, चलिए तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ठीक, अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 10 तक गया है, पहला वीडियो दूसरा वीडियो, उसे आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ से जो है समझ में आएगा। पहला वीडियो जरूरी है। ठीक है, ये तीसरा वीडियो आपका है। कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर away from this point on the line join this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and the width of the canal. हिंदी में कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है कोई, उसके एक तट पर कोई एक टीवी टावर खड़ा है। ये आपका टीवी टावर है। ठीक है, वो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये यहाँ पे किसी एक तट से इसका जो उन्नयन कोण है कितना है, वो 60 अंश है। फिर कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर थोड़ा सा दूर गया, एक मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को 30 अंश हो जाता है। तो जितने दूर जाएगा उतने तो एंगल कम हो जाएगा ना। तो एंगल कितना हो गया, 30 अंश। ठीक है, ए बी सी, ए 20 मीटर की दूरी पर चल दिया, इसको ओ बना लिया मैंने। ठीक, फिर क्या कह रहा है, टावर की ऊंचाई याद करिए। ये इसकी ऊंचाई याद करनी है, इसको एच मान लो। ठीक है, और नहर की चौड़ाई याद करिए। ये चौड़ाई पूछ रहा है कि कितनी होगी। ठीक है, चलिए भाई तब इसको देखते हैं। एक्स भी हमें याद करना है और एच भी हमें निकालना है। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ये वाला ओ बी सी tan 60 इज इक्वल टू एच अपान यक्स या √3 इक्वल टू एच अपान यक्स, या एच इक्वल टू √3 हो गया। एक बना दो। दूसरा जो है इन ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, tan 30 इक्वल एच अपान 20 प्लस यक्स, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल एच अपान 20 प्लस यक्स। ये हो जाएगा 20 प्लस यक्स इक्वल √3 एच। एच की वैल्यू यहाँ रख दो। 20 प्लस यक्स इक्वल √3 इंटू √3 यक्स इक्वल टू 3x। ये एक्स उधर तरफ चला गया तो 20 इक्वल 3x माइनस एक्स इक्वल 2x। 20 x इज इक्वल टू 10। ठीक, x की वैल्यू 10 आ गई तो इसमें वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा 10√3। h की वैल्यू हो गई 10√3 और x की वैल्यू हो गई 10। तो नहर की जो चौड़ाई थी 10 मीटर, 10 मीटर, मीटर में कह रहा है, किस में कह रहा है, 20 क्या है 20 मीटर। हाँ तो 10 मीटर हो जाएगा अब।
और ये ऊंचाई इतना मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट फाइंड करना है। कोई टावर है, ठीक है, और देखो एक टावर कह रहा है, पहले तो हिंदी भी देख लो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का, ये देखो यहाँ तक कोई भवन हो गया, ठीक है, इसके ऊपर कोई जो है टावर लगेगा। टावर कहाँ लगेगा? किसी भवन के ऊपर लगा दिया जाता है कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है कि जो है नीचे से लग जाता है, बड़ा होता है। तो इसके ऊपर जो टावर लगाएगा वो 7 मीटर का है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये मान लो कि कोई भवन था, उसके सामने जो है कोई टावर लगा दिया गया है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इसका जो है एंगल जो बना रहे हैं वह 60 अंश है यहाँ से। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये 60 यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बन जाएगा ना 60, इतना बड़ा। ये जो है आपका जो है लगेगा 30, ये बन गया कितना 60 अंश। ठीक, ये क्या कोई भवन है। अब कह रहा है और उसके पास का अवनमन कोण, यहाँ का जो अवनमन कोण क्या होता है? अब अवनमन कोण मतलब डिप्रेशन। डिप्रेशन कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन 45। तो 40, ये दोनों पैरेलल होते हैं ना, बताया था ना मैं। तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। भवन है ये h है, तो ये भी h होगा। ठीक, इसको x मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी तो x हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहा है? टावर की ऊंचाई, तो ये पूरी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम इतनी दूरी अगर निकाल लेंगे तो कंप्लीट हम जो है ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए तो फाइंड करते हैं इसके बारे में। हाँ, नामांकन कर लेते हैं। A B, इस तरह लिखते हैं A B C D E। तो इन ट्रेंगल EAD में tan 60 = 7/x होगा ना, क्यों? तो और इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3, तो 7/x, तो x = 7/√3, ये मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। अब हम ले लेते हैं 45, तो चाहिए वाला एंगल लो, चाहिए वाला लो, तो यहीं पे ले लेते हैं, ये h है, ये x है। इन ट्रेंगल ABC में ABC, तो क्या हो जाएगा वो? tan 45 = h/x। ठीक है, ये हो गया 1 h/x, तो h = x। तो जितना h होगा उतना ही x होगा। तो द हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा? h + 7, और x की वैल्यू हमें पता है 7/√3 + 7, या 7 कॉमन ले लेंगे तो 1/√3 + 1। ठीक है, ये आंसर हो गया। या √3 वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों आंसर होने की संभावना रहती है। ठीक, आया समझ में? अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये पूरा टोटल ऊंचाई पूछ रहा था बाबू। ये h माने थे, इस पूरे को अगर हम समझे हैं तो इसको कैपिटल H हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर दिक्कत हो, ये पूरी हाइट निकली कैपिटल H, तो इसको अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ आंसर इसको ना देके ये भी कह सकते हो आप कि 1 यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 + √3/√3 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7√3 + 1/√3। तो कुछ लोग ये भी करते हैं
कि इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7/3 करके आंसर। तो नीचे जो है कोई भी वैल्यू जो है रूट में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 प्लस √3/3, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आंसर तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है कि एक ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस कोई है जो 75 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल, जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है लाइट हाउस की 75 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, एंगल जो दो जहाजें हैं दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, दोनों के जो एंगल बन रहे हैं वो है 30 और 45। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट हाउस, तब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप। मान लो कि कोई जो है लाइट हाउस ये है और एक शिप से एंगल बना रहा है 30 और दूसरे से बना रहा है कितना 45। भाई नज़दीक वाला ही सबसे बड़ा एंगल होगा, जितने दूर उतने छोटा एंगल। तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लो x, ये दूरी पूछ रहा है और कुछ दिया है, और ये तो हमेशा h ही होगा जो हमें फाइंड करना। O A, इसको B बनाओ, इसको C बनाओ। यहाँ से तक की दूरी दिया है, नहीं दिया है, कुछ और कह रहा है दूरी, डिस्टेंस कहीं कुछ कह रहा है 75 मीटर हाई। अच्छा 75 मीटर, ये 75 मीटर ऊंचाई है इसकी, इसको बना लो y, ठीक। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी पूछ रहा है, x पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला काम तो हम इसको फाइंड कर लें, तो लिखना इन ट्रेंगल OBC क्या लिख सकते हैं बाबू, tan 45 = 75/y, ये हो गया 1, 75/y, y = 75, ठीक। y वैल्यू आ गई। x हमें फाइंड करना है इन ट्रेंगल OAC, ठीक है। क्या हो जाएगा, tan 30 = 75/x + y, 1/√3 = 75 √3। y वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 75 रख दो तो ये कितना हो जाएगा, इतना। इस 75 को उस तरफ लेके जाओ, 75√3 -1, यही आंसर हो गया यार। √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं कभी कभार, ठीक है। तो यही आंसर रखो, ठीक। दोनों समझ में आया। तो 13 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। देखना 14 नंबर। 1.2 मीटर टाल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। जमीन से जो है 88.2 मीटर की दूरी पर मतलब बैलून उड़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, ठीक है। 60 वाला कहाँ लिख दिया, 60 वाला नहीं लिखा क्या लाइन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बुक देना, क्वेश्चन सही है, कोई लाइन छूट गई लग रहा है। 88 फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ, ओह एक लाइन छूट गई, ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ज़्यादा छूट गया। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखो अब यहाँ छूट गया एक लाइन, इसको मैं यहाँ कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। एलिवेशन कहाँ गया, ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई
फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट। तभी कहा छोटा कैसे हो गया, इज 60। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन, इतना वाला लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन 30। ठीक है, यहाँ से लिख रहा हूँ, एलिवेशन रिड्यूस टू 30, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, एक लाइन गड़बड़ हो गया था बाबू। हाँ, इसमें तभी कह रहा हूँ कि 60 कहाँ गायब हो गया। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, मतलब यहाँ कोई लंबी लड़की थी 1.2 मीटर। ठीक है, ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ कोई हवा में गुब्बारा उड़ रहा था। हवा में गुब्बारा उड़ रहा था। ठीक, गुब्बारे को देखती, किसी क्षण लड़की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश था। तब यहाँ पे ये जो लड़की यहाँ से यहाँ तक लड़की है कोई, ये 1.2 है, ये 60 डिग्री था, यहाँ गुब्बारा था। ठीक है, कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, तो गुब्बारा यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, ये एंगल हो जाता है 30 अंश। लेकिन टाइम कितना, गुब्बारा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ था पहले, यहाँ से यहाँ गया, कितना, कुछ समय बाद। पता है टाइम, नहीं पता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी तो यहाँ से यहाँ तक का जो है वो पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, तो टाइम t मान लो, क्यों। ठीक है, और डिस्टेंस d मान लो कि यहाँ से यहाँ तक d कवर किया। ठीक है, तो उसके पहले हमें यहाँ भी निकालना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है। तो पहले तो हम इसकी जो है ये निकालनी दूरी यहाँ तक का। ठीक है, तभी हमारे पास निकलेगा ये टी और डी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इन ट्रेंगल ओ ए बी ओ डैश बी सी। ठीक है, ओ ए बी tan 60 इज इक्वल टू, ये भी कितना 88 मीटर पे ही है ना, दोनों बराबर हैं। अब ये हाइट दोनों की बराबर है, एक ही ऊंचाई पर जा रहा हो। ठीक है, वो इसी पर उड़ रहा है 60 पर ही। ठीक, tan 60 इक्वल टू 88.2, जो ऊंचाई ये है वही ऊंचाई ये भी रहेगी। ठीक है, ये दूरी मान लो x। ठीक है, अब ये हो गया आपका √3 इक्वल टू 88.2 अपान x इक्वल टू 88.2 √3, x की वैल्यू आ गई। तो ये x का डिस्टेंस आया अब वो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि दूसरा जो है आपका जो दिया गया है उसका भी डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वहाँ कितनी दूरी पे जा रहा है। और जब दूरी हमें पता चलेगा तो समय तभी तो निकलेगा। हाँ, और उसका हम समय निकालेंगे। स्पीड भी नहीं दिया है। ठीक है, स्पीड दिया है, नहीं दिया। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण
30 अंश हो जाता है। तो दोनों हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी गुब्बारा है, यहाँ पे वो माने थे ना वो। अब दूसरे ट्रेंगल को लेते हैं। इन ट्रेंगल OAC tan 30 इक्वल टू 88 प्लस डी। हमें डिस्टेंस चाहिए पहले, तो चाल बराबर हम क्या जानते हैं, एस इक्वल टू डी बाई टी होता है ना। तो डी बाई टी कुछ समय बाद, समय कितना है समय भी नहीं पता है। और जब पता चलेगा दोनों ये, चलो देखते हैं कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। 1.2 का कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 इक्वल 88.2 x प्लस टी। 88.2 इंटू √3, एक्स की वैल्यू कितनी है 88.2/√3 प्लस डी 88.√3, तो डी इक्वल टू 88. ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबू 88.2 कॉमन ले लो दोनों में, तो √3 माइनस 1/√3, तो 3 माइनस 1 88.2 इंटू 2/√3, 3 से कटेगा क्या 3 7 28 3 चौक 12, हाँ तो ये स्लाइस कर लो 88.2 इंटू 2 इंटू 3/3, परिमेकरण कर लिया, रेशलाइजिंग कर लिया। ठीक है, तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 28, 3 9 जा 3 4 जा 12। ठीक है, 29 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें 2 से, तो 4 2 जा 4 दूना 8, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, √3 ये हो गया डी की वैल्यू। तो डिस्टेंस आ गया अब आपका टी देखो दिया है, हाँ टी नहीं दिया है, तो हमें क्या चाहिए, अच्छा डी चाहिए। डी दूरी पूछ रहा, मैं तो स्पीड के चक्कर में था, लो दूरी कह रहा वो, ध्यान से मेरे स्पीड आ गया। तो डी कितना हो गया 58.8 है √3, देखो आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। यूनिट जिसमें दिया हो, मीटर दिया तो मीटर होगा, दे रहा है। आंसर चेक करो 14 का 0.8 √3, अरे नीरज वो इजेड बन दे दिया, उतना नहीं वो आएगा। ठीक है, ये सही है। अरे भाई 88.2 है, ये भी तो देखो 58 आने 58 √3 कैसे एग्जैक्ट कैसे वैल्यू कट गया, यहाँ पॉइंट है और कहीं पॉइंट का जो है गड़बड़ तो नहीं हुआ है, कहीं गड़बड़ी तो हुई नहीं है। वो गड़बड़ 58.8 √3 होगा, आंसर गलत हो गया होगा। ठीक है, सही कर लो, कहीं गलती नहीं है, कहीं भी गलती नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। अब आप एक चीज़ देखते हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे, कोई एक सीधी से हाईवे है, ठीक है, लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान स्पीड से जाता है और 6 सेकेंड के बाद जो है वह डिप्रेशन एंगल कार जो है क्या एंगल पाता है, डिप्रेशन एंगल 60 हो जाता है। तो मान लो अब मानना क्या है आपका, ये कही रहा है कि यहाँ कहीं उसने जो है जब यहाँ पे था वो, तो इसका जो ये एंगल था डिप्रेशन एंगल, ये इस पे जब बन रहा था 30 बन रहा था, तो यहाँ भी 30, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाता है। ठीक है, अब जो क्या आता है कुछ दूर चलता है, यहाँ तक आया होगा,
तो इसका जो डिप्रेशन एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाता है 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना गया, 6 सेकेंड में, तो सेकेंड है तो स्पीड भी कुछ होगी, तो मान लिया स्पीड एस है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कार इज द फाउंड ऑफ 60 एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में कितना जो है दूरी तय करना समय कितना तय करना पड़ेगा। तो मान लिया कि t सेकेंड यस चाल से वो जा रहा है, चाल मतलब स्पीड से t सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई मान लो h मान लो, ठीक, इतना समझ में आया। ए ओ मान लो, ए बी ए सी हो गया, ठीक। अब इसी से हमें वैल्यू निकालनी है। इस एस मतलब स्पीड, इस स्पीड से और टी सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, तभी तो हमें डी निकलेगा। एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। इन ट्रेंगल ओ बी सी क्या हो जाएगा बाबू, tan 60 इज इक्वल टू एच अपॉन टी एस, ठीक है। एच दिया है क्या, अच्छा हिंदी में देख लो। एक सीध राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश का अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने के दौरान समय कितना लिया गया, यहाँ से यहाँ तक मीनार के पाद तक से कितना समय लगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, √3 एच टी एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 टी एस इक्वल टू एच, एक सिंगल बना के छोड़ दो। दूसरा, इन ट्रिंगल ओ ए सी tan 30 इज इक्वल टू एच अपान 6s प्लस टी एस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 एच अपान 6s प्लस टी एस। ये मल्टीप्लाई कर लो, 6s प्लस टी एस √3h, ठीक है। अब बाबू यहाँ से h की वैल्यू यहाँ पे रख दो पहले, तो कुछ वैल्यू मिलेगी, इधर देखना, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं 16 वाले को। तो अब वैल्यू यहाँ पे जब हम रखेंगे, इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 6s प्लस टी एस इज इक्वल टू √3, h की वैल्यू हो जाएगी √3 ts, तो मल्टीप्लाई के 3 ts और यहाँ 6s और ये ts सब एक ही s है, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल लो। ये इधर जाएगा 6s इक्वल टू 3 में ts माइनस ts इक्वल टू ts, ठीक। 6ts इक्वल टू 2ts, तो एस एस कैंसिल, 2 3 जा, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है, 3 सेकेंड। समझ में आया, नोट कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन अब कह रहा है 16 नंबर, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। एक ट्रिंगल है, जिस एलिवेशन बन रहा है कितना, कुछ एंगल बन रहा है, ठीक, 4 मीटर इसका डिस्टेंस है। एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन एंड, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है कुछ दूरी पर जाता है, तो इसका जो है ये पूरा इतना 9 तक है। बेस टावर स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये अगर थीटा है, एक थीटा एंगल है, तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर,
दोनों एंगल एक चीज़ ध्यान देना बाबू कि अगर एक आपका जो है थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ ये मुझे ये नहीं ये माने तो थोड़ा सही रहेगा, 90 माइनस थीटा और ये थीटा पहले जो कहे थे, ठीक है। अब ध्यान दो ये 9 ये ओ मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ठीक। ये आपका दिया है, क्या कह रहा है निकालेंगे। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो वस्तुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, अच्छा कोण पूरक हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, अच्छा ये निकालनी है, ठीक है। चलो अब तो इधर तो हो गया होगा 15 से मतलब नहीं है, आ गया समझ में। 16 देखते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर एक कह रहा है फिगर तैयार है हमारे पास। अब जो है सॉल्व कर लें इसको। बाबू ये चीज हो गया, ठीक। अब देखो पहले तो मान लो इसको एच हमें निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू h/4, तो h इक्वल टू 4 tan थीटा, ठीक। एक हो गया। दूसरा tan 90 माइनस थीटा, ये इन ट्रायंगल OBC, फिर इन ट्रायंगल OAC, tan 90 माइनस और ये हो जाएगा आपका h/9, ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू h/9 या h इक्वल टू 9 cot थीटा, ठीक। 1 2 दोनों मल्टीप्लाई कर दो, h स्क्वायर इक्वल टू h चाहिए हमें 9 चौक 36 गुणे tan थीटा cot थीटा, और इनकी वैल्यू क्या होती है अब 1 होती है, तो 36 मिला h स्क्वायर इक्वल टू, तो h इक्वल टू क्या मिला √36 जो बराबर 6, तो ये प्रूफ हो गया h इक्वल टू 6, ठीक है, 6 मीटर। ये आपका आंसर। इसी के साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए भी। इसे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 11th-12th में आप लोग जाएंगे, उसकी वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, ठीक है। और जो बच रहा है उसको भी मैं हर साल जो है इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो धन्यवाद। आप लोग टर्म 2 में पहुँच गए हैं, टर्म 2 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नए लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ।